टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग जो है एक नई करेक्शन स्लिप के साथ में आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आईआरपीडब्ल्यूएम के अंदर थर्ड करेक्शन स्लिप रेलवे बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है। बिल्कुल, ये 13 तारीख को जारी की गई है करेक्शन स्लिप। छोटी छोटी बहुत जगह पे इसके अंदर चेंजेस है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं करेक्शन स्लिप नंबर 3 टू द इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल 2024। ठीक है, विदाउट फर्दर डिले हम लोग जो है इसको जरा स्टार्ट करेंगे। आइटम नंबर टू, सॉरी, सीरियल नंबर 2 ऑफ टेबल 1B। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करेक्शन स्लिप में पहला जो चेंजेस है, आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसके अंदर एक इंस्पेक्शन का टेबल है। टेबल 1A, 1B, 1C, इस प्रकार के कई टाइप के टेबल्स हैं। 1A एडीएन के इंस्पेक्शन के बारे में बात करता है। 1B इंचार्ज पीडब्ल्यूआई एंड सेक्शनल पीडब्ल्यूआई जॉइंटली उनकी बात करता है। 1C अदर देन इंचार्ज एंड सेक्शनल की बात करता है। यहाँ चेंज किसके अंदर हुआ है? टेबल 1B में चेंज हुआ है। ठीक है, तो सीरियल नंबर 2 शाल बी एडेड इन टेबल 1B एज अंडर। तो पहले लेके चलते हैं आपको सीरियल टेबल 1B में। ठीक है, ओके। टेबल नंबर 1B जो हमारा पहले था, यानी जो हमारा टेबल था वो। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1 आपका टाइप ऑफ इंस्पेक्शन, फुट इंस्पेक्शन, पुश ट्रॉली वगैरह हो गया। फिर बाद में सीरियल नंबर 2 को उन्होंने डिलीट कर दिया था। आप देख सकते हैं कि पहले क्या किया था, इन्होंने उसको डिलीट कर दिया था। तो ये जो खाली जगह थी, इसको ये अभी भर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, क्या रिप्लेसमेंट है जरा हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, जैसे आप एक बार देख सकते हैं, वापस से मैं आपको दिखा दूं, ये इंस्पेक्शन किसका है? टेबल 1B किसका इंस्पेक्शन होता है? जैसे मैंने कहा कि इंस्पेक्शन शेड्यूल ऑफ एसएससी पीवे इंचार्ज और एंड जेई और एसएससी पीवे सेक्शनल इंचार्ज और सेक्शनल का जो इंस्पेक्शन शेड्यूल अपना टेबल 1B में होता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि टेबल 1B में पॉइंट नंबर 2 आइटम नंबर 2 को डिलीट किया गया था, तो उसी जगह पे इसको फिट किया जाएगा। दैट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रैक पैरामीटर्स ऑफ लूप लाइंस एंड यार्ड लाइंस। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ट्रैक पैरामीटर्स ऑफ लूप लाइंस एंड यार्ड लाइंस। मेन लाइन की बात नहीं है, बात हो रही है लूप लाइन और यार्ड लाइनों की। ठीक है, क्या कहा गया है इसके अंदर? ट्रैक पैरामीटर्स, व्हाट आर द ट्रैक पैरामीटर्स? दैट इज गेज, क्रॉस लेवल, ट्विस्ट एंड वर्स साइन ऑफ ऑल लूप लाइंस एंड यार्ड लाइंस excluding main lines which are measured by ITMS और TRC। ठीक है, शाल बी मेजर्ड बाय जेएससीपी सेक्शनल बाय मैनुअल और मैकेनाइज्ड मींस। यानी कि क्या है, मेन लाइनों पर आपकी जो है ट्रैक रिकॉर्डिंग कार चलती है कि नहीं? तो बहुत सारे पैरामीटर जो है वो टीआरसी द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि नहीं? टीआरसी बेसिकली यही काम ही करती है। जो हमारे जो ट्रैक रिकॉर्डिंग कार उसका नाम ही है। तो गेज, क्रॉस लेवल, ट्विस्ट, वर्सन, व्हाटएवर पैरामीटर सारा वो रिकॉर्ड करती है। तो यहाँ पर लूप लाइन है, यार्ड लाइन के लिए क्या कहा कि जो भी ट्रैक पैरामीटर है, गेज है, क्रॉस लेवल है, ट्विस्ट है, वर्साइड, जितनी भी लूप लाइन है, यार्ड लाइन है, इन सबको जो है कौन मेजर करेंगे? जेई या एसएससी पीवे सेक्शनल, जो सेक्शनल पीडब्ल्यूआई जिनको हम लोग कहते हैं आम भाषा में, जे एसएससी पीवे सेक्शनल को यार्ड और लूप लाइन का जो है पैरामीटर को मेजर करना है बाय मैनुअल और मैकेनाइज्ड मींस। मैनुअल मेथड या मैकेनाइज्ड मींस है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ पर बात हुई है। क्या है? अगर लूप लाइन है, कौन सी? पैसेंजर रनिंग लूप लाइन है, दैट इंक्लूड्स क्रॉसओवर्स, वंस इन 3 मंथ्स। अगर पैसेंजर रनिंग लूप लाइन है इंक्लूडिंग क्रॉसओवर, तो उसका इंस्पेक्शन शेड्यूल क्या है? वंस इन 3 मंथ्स, 3 महीने में एक बार। कब करना है? वंस इन 3 मंथ्स। ओके, गॉट इट, 3 महीने में एक बार। फिर बाद में आगे क्या कहा? ऑल अदर, यानी पैसेंजर रनिंग लूप के अलावा वाली इनकी बात हो रही है। ऑल अदर के लिए क्या कहा? ऑल अदर रनिंग एंड नॉन रनिंग लाइंस इंक्लूडिंग क्रॉसओवर वंस इन 6 मंथ्स। ठीक है, तो पैसेंजर रनिंग के लिए क्या कहा था कि 3 महीने में, और उसके अलावा जितनी रनिंग नॉन रनिंग है पैसेंजर रनिंग के अलावा, वो 6 महीने में, दोनों ही में क्रॉसओवर को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अभी जो इंस्पेक्शन करेंगे हमारे सेक्शनल पीडब्ल्यूआई साहब, चाहे वो पैसेंजर रनिंग लूप हो, दूसरे रनिंग नॉन रनिंग लूप हो, है कि नहीं, ये सारे के सारे इवन यार्ड लाइन वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। तो इसको काउंटर साइन करेंगे हमारे एडीएन एंड इंचार्ज। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो इंस्पेक्शन किया है, नोट,
रिकॉर्ड्स ऑफ मेजरमेंट विल बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है, which will be countersigned by SSCPV इंचार्ज एंड एडीएन ड्यूरिंग देयर फुट और पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन। तो जब भी इंचार्ज पीडब्ल्यूआई या एईएन फुट इंस्पेक्शन या पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन करेंगे ना, है कि नहीं, तो उस वक्त उनको ये जो रजिस्टर में जो रिकॉर्ड किया गया होगा यार्ड लाइनों के लिए, लूप लाइनों के लिए, ये क्या करेंगे, उसको काउंटर साइन करेंगे। तो उनको भी कह दिया है कि भाई आप क्या करेंगे, काउंटर साइन करें, यानी ये इंश्योर करना है कि ये इंस्पेक्शन यार्ड लाइनों का और लूप लाइनों का हो रहा है। तो काउंटर साइन बाय एसएससीपीवी इंचार्ज एंड एडीएन। ठीक है, क्लियर होगा। यानी कि यहाँ पर लूप लाइन और यार्ड लाइनों के मेजरमेंट के बारे में बात हुई है, जो सेक्शनल पीडब्ल्यूआई ने करना है। पैसेंजर रनिंग लूप लाइन इंक्लूडिंग क्रॉसओवर 3 महीने में, अदर रनिंग नॉन रनिंग लाइन इंक्लूडिंग क्रॉसओवर 6 महीने में। ठीक है, इनका काउंटर साइन इंचार्ज, सेक्शनल इंचार्ज और एडीएन को करना है। ठीक है, फिर बाद में सीरियल नंबर 25 ऑफ टेबल 1B शाल बी डिलीटेड। इसी टेबल में एक सीरियल नंबर 25 है, उसे डिलीट करने कहा गया। तो आए हम लोग जरा चलेंगे हमारे जो है टेबल 1B में और सीरियल नंबर 25 को देखेंगे। ओके, चले अभी अब हम लोग देखिए आ गए हैं इस टेबल के अंदर और इसमें सीधे चलेंगे 25 नंबर आइटम पर। सो व्हाट इज आइटम नंबर 25? आइटम नंबर 25 यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज नथिंग बट यही इंस्पेक्शन ऑफ यार्ड लाइनों के बारे में था। पहले क्या था ये, पहले क्या था, ऑल यार्ड लाइंस, पहले क्या था, ऑल यार्ड लाइंस वंस इन 6 मंथ्स कहा था। पहले कहा था कि यार्ड लाइनों के बारे में, तो ऑल यार्ड लाइंस वंस इन 6 मंथ्स बाय एसएससी पीवी इंचार्ज एंड सेक्शनल पीडब्ल्यूआई इन रोटेशन। ये जो चीज थी दोस्तों, इसको अब क्या कर दिया गया है, इसको अब इन्होंने डिलीट करने कह दिया। यार मींस अब क्योंकि यार्ड लाइनों और लूप लाइनों का दोनों के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन आइटम नंबर 2 में दे दिया है, तो आइटम नंबर 25 में यार्ड लाइनों के इंस्पेक्शन के बारे में जो बात थी उसको डिलीट कर दिया है। इसे क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। अब जो है इंस्पेक्शन किसको करना है, इंचार्ज को तो करना ही नहीं है, इंचार्ज पीडब्ल्यूआई को करना ही नहीं है। करना है तो किसको करना है, सेक्शनल पीडब्ल्यूआई को करना है। और दोनों उनके जो जो इंस्पेक्शन होगा, शेड्यूल हमने अभी पढ़ा थोड़ा हाल फिलहाल में, और ये जो है एएन और इंचार्ज पीडब्ल्यूआई जब भी फुट इंस्पेक्शन करेंगे, ट्रॉली करेंगे, तो वो काउंटर साइन करेंगे, उनका इंस्पेक्शन नहीं करना है। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर आगे चलते हैं हम लोग इसी चैप्टर नंबर 1 में, सब पैरा 116 है। ठीक है, सब पैरा 116 है, उसके अंदर आइटम नंबर 12 एक जगह है कि नहीं, उसको क्या करना है, डिलीट करना है। क्या कहा, ये अभी मैं लेके चलूंगा आपको वहां पर। सब पैरा 116 पॉइंट नंबर 12 उसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। और उसके बाद में जो 13 और 14 नंबर है, विल बी री नंबर्ड एज 12 एंड 13। समझ गए ना, यानी कि कंटिन्यूएशन में नंबरिंग थे। तो 12 को डिलीट किया, 12 के बाद 13 14 ऐसा था, 12 के बाद 13 14। व्हेन द 12 इज डिलीटेड, तो इट विल बी नंबर्ड एज 13 14 की जगह पे 12 एंड 13। तो पहले चलेंगे हम लोग पैरा 116 में। ओके, लेकिन दोस्तों हम आ गए हैं पैरा 116 में। पैरा 116 किसकी ड्यूटी है, ये देख लीजिए पहले। इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ कीमैन, कीमैन की महत्वपूर्ण ड्यूटियों में से एक ड्यूटी है पैरा 116 के अंदर सारी के सारी। तो उसमें आइटम नंबर 12, पॉइंट नंबर 12, यहां पर क्या मेंशन था पहले कीमैन के लिए, ये जरा गौर कर लीजिए, पहले इसको देख लीजिएगा। क्या कहा, whenever directed the keyman will supervise rail dolly working, however the keyman must have competency certificate for the same। क्या कहा, जब भी निर्देश दिया गया कीमैन को, वो क्या करेंगे, रेल डॉली वर्किंग को सुपरवाइज करेंगे। यानी कीमैन को जिम्मेदारी दी थी कि भाई रेल डॉली जब भी काम करेगी, रेल डॉली जब भी काम करेगी तो उसका इंस्पेक्शन किसने करना है, इसको सुपरवाइज किसने करना है, कीमैन को करना है। पहले की बात कर रहे हैं, व्हेनेवर डायरेक्टेड द कीमैन विल सुपरवाइज रेल डॉली वर्किंग। फिर आगे कहा, लेकिन उसके लिए उसके पास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट रेल डॉली ऑपरेट करने की होनी चाहिए। दोनों चीजें कंडीशन थी कि भाई कीमैन के पास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट हो, और जब भी उसको आदेश दिया जाए तो वो रेल डॉली वर्किंग की सुपरविजन करेंगे। लेकिन अब क्या किया गया दोस्तों, इसे भी डिलीट कर दिया गया है। दिस हैज बीन डिलीटेड नाउ, इसको अब इस करेक्शन स्लिप के माध्यम से डिलीट कर दिया गया है। तो अब ये काम कौन करेगा, अब इसको कौन करने वाला है, आए जरा उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, 12 को डिलीट कर दिया जाए।
12 को डिलीट कर दिया जाए एंड इसके बाद में 13 एंड 14 नंबर है उसको 12 और 13 कर दिया जाए। ठीक है, whenever directed the keyman will supervise rail dolly working, however the keyman must have competency certificate for the same, ये हट जाएगा और बाकी की जो उसकी जो 13 एंड 14 नंबर ड्यूटीज थी वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो क्योंकि इसके बाद में पैरा चेंज हो जाता है तो लास्ट 13 14 लास्ट थे, तो 12 को डिलीट करके 13 14 जो थे उसको 12 13 रीनंबर कर दिया गया है। ओके, क्लियर है? अब आगे इस पर बात होगी तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसको इन्होंने डिलीट कर दिया है। अब हम चैप्टर नंबर 3 है, उसे पैरा 330 उसके अंदर थोड़े से चेंजेस है, आए जरा हम उसको देख लेते हैं। दोस्तों, वहां जो कीमैन की ड्यूटी में से एक जो पॉइंट डिलीट कर दिया गया था, वो अब उसका कोरिलेशन चैप्टर नंबर 8 में भी एक जगह पर है पैरा, तो उसको मैं जरा यहाँ पे आपको कनेक्ट करने के लिए बता देता हूँ। मैनिंग ऑफ रेल डॉली करके पॉइंट है 841/2, हम वहां पर फिर से जाएंगे। अभी जिस रस रीड कर दे रहा हूँ कि रेल डॉली के लिए जो उन्होंने कह दिया था कि कीमैन को जो है सुपरवाइज करना है, जब आदेश दिया गया, बराबर। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एवरी रेल डॉली शैल बी मैन्ड बाय नॉट लेस देन 2 एबल बॉडीड पर्सन, यानी कि दो एकदम काबिल लोग, हट्टे कट्टे लोग होंगे वो रेल डॉली को ऑपरेट मैनिंग के, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तो कह दिया ठीक है। लेकिन अब पर्सन इंचार्ज के बारे में बात चली थी, तो अब क्या है, द पर्सन इंचार्ज फॉर द वर्किंग ऑफ रेल डॉली शैल बी अ रेलवे सर्वेंट नॉट लोअर इन रैंक देन अ जेईपी वे, यानी कि जो इंचार्ज होंगे रेल डॉली के, उनकी बात चल रही, द पर्सन इंचार्ज कौन होंगे, हु विल बी द पर्सन इंचार्ज फॉर वर्किंग ऑफ रेल डॉली, तो अब उनको कह दिया है कि भाई जेई के नीचे के लेवल के ना हो, नॉट लोअर इन रैंक देन अ जेईपीवे, जेईपीवे के नीचे के लेवल के ना हो। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पर इन्होंने कर दिया है कि जो पहले उन्होंने कीमैन को रखा हुआ था, अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, अब उसको जेई कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप एक चेंजेस आप समझ लीजिए, क्योंकि वहां पर उन्होंने पैरा में वहां से डिलीट करके यहाँ पर बताया था, मैंने इसको कनेक्ट करके आपको बता दिया। अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 3 में। ओके, विल गो टू चैप्टर नंबर 3। देखिए दोस्तों, ये हमारा एग्जिस्टिंग पैराग्राफ है, पैरा 330, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर, ब्रिजेस विद बलास्टेड डेक एंड बलास्टलेस ट्रैक विथ बियरिंग। ठीक है, अब इसके अंदर चेंजेस आए हैं, वो क्या है ये हमको जरा अभी देखना है। ओके, पहले वाला मैं एक बार रीड कर देता हूँ। Detailed calculation shall be done by the design office of CBE या CAOC to ascertain the effect of LWR on such bridges and its effect on substructure of the bridge as a para so and so of bridge rules. LWR CWR may be permitted on a case to case basis based on the above calculations. ये जो calculation होगा CBSE office में, उसके आधार पर। In case detailed calculations are not done, LWR on a blasted deck bridges with bearings may be permitted as a para 331 norms, जो आगे आगे आपको मिलेगा। That means unballasted deck की बारे में बात होती है, below for bridges with unballasted deck. LWR CWR on ballastless track bridge may only be permitted if found satisfactory on the basis of above calculation. CBCAOC may further permit use of special arrangement to control RSI effects as stipulated in RDSO report number PS 114। ये पहले दिया गया था, अब करेक्शन स्लिप में क्या है यहाँ हम लोग देख लेते हैं। करीब करीब मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, वैसे ही है, थोड़ा सा कुछ चेंज होगा, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब क्या है, ब्रिजेस विद बलास्टेड डेक एंड बलास्टलेस ट्रैक BLT विथ बियरिंग, detailed calculation shall be done by the design office of CBE CAOC to ascertain the effect of LWR on such bridges and its effect on the substructure of the bridge as a para 2.8.1.2 of bridge rules। यहाँ चेंज है क्या, कुछ चेंज नहीं, सेम टू सेम लाइंस है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग यहाँ क्या चेंजेस में, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। LWR CWR में भी परमिटेड सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट ऑफ रेल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन एनालिसिस। यहाँ पर जो है, ये देखिए यहाँ पर RSI के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में नहीं कहा था। LWR परमिटेड ऑन कहा था, परमिटेड ऑन केस टू केस बेसिस बेस्ड ऑन द अबव कैलकुलेशंस, यानी किसी CB या सी ऑफिस में जो कैलकुलेशन होगा एज पर पैरा 2.8.1.2 उस पर करेंगे करके कहा था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल कह दिया है कि ये जो कैलकुलेशन होगा LWR CWR में भी परमिटेड सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स ऑफ रेल स्ट्रक्चर इंटरैक्शन। RSI क्या है, रेल स्ट्रक्चर इंटरैक्शन एनालिसिस। तो LWR CWR को अगर ऐसे ब्रिजों से पास करना है, बलास्टेड डेक या बलास्टलेस ट्रैक,
विद बेयरिंग, तो उसमें रेल स्ट्रक्चर एनालिसिस, सॉरी रेल स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन, ये एनालिसिस में सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आएगा तो ही पास करेंगे। फिर आगे क्या कहा, अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं आता तब क्या, इन केस LWR cannot be permitted to continue due to any site specific conditions, साइट पे ऐसी कोई परिस्थिति है कि LWR को हम नहीं पास कर सकते, तब क्या कहा, तब उन्होंने कहा SWR में बी प्रोवाइडेड। फिर क्या करेंगे हम SWR प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो रेल स्ट्रक्चर इंटरैक्शन का एनालिसिस है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आता है तो LWR या CWR को ऐसी ब्रिजेस पे जो बलास्टेड डेक है या बलास्टलेस ट्रैक है हैविंग बेयरिंग्स, वहां से पास कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या, अगर साइट स्पेसिफिक कंडीशन, फील्ड की कंडीशन ऐसी कुछ है कि जो कंपेन हमको करती है भाई आप LWR नहीं पास कर सकते हैं, तो उसके लिए कहा है कि फिर वहां पर क्या किया जाए, LWR की जगह हम SWR को पास करेंगे। ठीक है, ये एक नई लाइन आई है। ठीक है, आगे की जो चीज है, CB या CAOC में फर्दर परमिट यूज ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट्स टू कंट्रोल RSI इफेक्ट्स एज स्टिपुलेटेड इन RDSO रिपोर्ट नंबर BS14। ये वैसे ही का वैसा पॉइंट है दोस्तों, ठीक है नहीं। CBCOC में फर्दर परमिट, यानी कि देखो कहां पर चेंजेस हुआ है, जो चेंजेस हुआ है उसको मैं ग्रे कलर से मार्क कर देता हूँ, यानी जो लाइनें आपकी डिलीट कर दी गई है, ठीक है नहीं। अनबलास्टेड डेक से पास करने के लिए पहले कहा था ना, है कि नहीं, पहले क्या कहा था कि अगर डिटेल कैलकुलेशन नहीं हुआ है तो LWR बलास्टेड डेक ये जो है अनबलास्टेड डेक की कंडीशन से पास किया जाएगा, है कि नहीं, ये कहा था। इसको हटा दिया गया अभी, और उसकी जगह पे जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पर जो नई लाइन जो ऐड की गई है दैट इज नथिंग बट, अगर आप LWR देखो, एक चीज उन्होंने, दोनों ही चीजें इसको आप ले लीजिए यहाँ पर। पहले तो कह दिया कि भाई LWR CWR का जो है RSI एनालिसिस पर ही सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट अगर RSI का आएगा तो आप पास कर सकते हैं, लेकिन फिर आगे कहा कि नहीं, अगर कभी ऐसी परिस्थिति आए कि भाई उसको आप नहीं पास कर सकते फील्ड कंडीशन से, तो वहां पर आप SWR प्रोवाइड कर दें, बस इतना कह दिया। अनबलास्टेड डेक वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया कि अनबलास्टेड डेक का LWR पास करना, अनबलास्टेड डेक को आप फॉलो करो ऐसा नहीं कहा, यहाँ पर सिंपल कह दिया नहीं, आप वहां पर आप SWR को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया करेक्शन स्लिप चैप्टर नंबर 3 में। नाउ वी आर कमिंग टू चैप्टर नंबर 5 ना, जो यहाँ पे ट्रैक पैरामीटर वगैरह के बारे में बात होती है, यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को हमें मिली है, ठीक है नहीं। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 5। ओके दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 पैरा 515, चैप्टर नंबर 5 एंड पैरा 515। पहले क्या था, पहले ये देख लेते हैं। पैरा 515 बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ डिफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो क्या कहा था, टू असेस द ट्रैक क्वालिटी वर्टिकल एंड लैटरल एक्सीलरेशन पीक्स एक्सीडिंग द वैल्यूज एज बिलो आर टू बी कंसिडर्ड। क्या था वो, कि इसको रूट क्लासिफिकेशन से उन्होंने बता दिया था कि जो रूट ए और बी है, यानी जाहिर सी बात है 110 के ऊपर वाले रूट होंगे, तो उसमें अगर 0.15 G से ज्यादा का अगर हमें एक्सेलरेशन मिले, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो लैटरल हो, पीक अगर आपकी 0.15 G से ज्यादा हो रूट ए और बी में तब, और अदर रूट्स में जहां पे स्पीड अप टू 110 है तो वहां 0.2 G अगर ये वैल्यू इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को एक्सीड करता है, तब हमें क्या करना था, तब हमें करना क्या था, हमें ट्रैक क्वालिटी को असेस करना था। समझे बात, ये पहले की चीजें, ठीक है। पहले ये था कि ग्रुप ए और बी रूट में जब अगर 0.15 G से ज्यादा एक्सेलरेशन पीक आती है, या अगर अदर रूट है जहां पर स्पीड अप से 110 है और उसमें 0.2 G से ज्यादा आती है, तब हम लोग ट्रैक क्वालिटी को असेस करेंगे। ये पहले दिया था, ये पहले इन्होंने दिया था। अब ये क्या हो गया, दिस हैज बीन चेंज नाउ, दिस हैज बीन चेंज नाउ। अब इसकी जगह पे क्या कर दिया गया है, इसको चेंज करके नया जो चीज आई है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया हमारे लिए। क्या कहा उसको, टू असेस द ट्रैक क्वालिटी वर्टिकल एंड लैटरल एक्सेलरेशन पीक ऑफ 0.15 G और अबव आर टू बी कंसिडर्ड, यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पीड बैंड, ये कह दिया गया भाई अगर 0.15 G आ रहा है, कोई भी ट्रैक होने दो, कोई भी कैटेगरी का रूट होने दो,
फर्क नहीं पड़ता, स्पीड कुछ भी होने दो, जो भी 0.15G या उससे ज्यादा वैल्यू आती है वो सारे के सारे ट्रैक क्वालिटी को क्या करा जाएगा, असेस किया जाएगा। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा यूनिफॉर्म भी कर दिया गया है और साथ ही साथ में ये कह दिया गया कि नहीं, अगर 0.15G थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, 0.15G आ रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ रूट, आपको सबके जो है ट्रैक क्वालिटी को असेस करना है। ठीक है, तो ये जो पहले 0.15G और 0.2G का कॉन्सेप्ट था वो निकाल दिया गया है। इसी तरह से दोस्तों इसी चैप्टर में पैरा 517 518 भी था। 517 एंड 518, 517 देखिए आप ऑसिलोग्राफ कार के बारे में बात करता है और 518 उसी ऑसिलोग्राफ के यूज करना, ऑसिलोग्राफ कार रिकॉर्डिंग के यूज के बारे में बात करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज जी। जी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन का यूनिट है। हाँ, 0.15G 0.2G ये सब क्या एक्सेलरेशन यूनिट है। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैरा 517 518, ठीक है नहीं, तो सिंपल उन्होंने कह दिया है कि पैरा 517 518, क्योंकि अभी आजकल हम लोग ऑसिलोग्राफ कार यूज नहीं कर रहे हैं, हम या तो ओएमएस यूज करते हैं तो हम टीआरसी यूज करते हैं। ठीक है नहीं, तो सिंपल कह दिया है कि भाई जहां पर भी हमारे मैनुअल में बात हो रही है आपके ऑसिलोग्राफ कार की, उसको डिलीट किया है। पैरा 517 oscillograph car, para is deleted. Para 518 use of oscillograph car recordings, para is deleted. Annexure 5/1 related to that only, deleted. Also the term oscillograph car appearing in contents under heading chapter number 5, para 103 point number 11, para 106 point number 13, para 5013 and para 6061 shall be deleted. जहां पर भी टर्म ऑसिलोग्राफ कार आया है पूरे मैनुअल में हमारे, अगर स्पेसिफिकली देखा जाए, उसको डिलीट किया है, क्योंकि ऑसिलोग्राफ कार अभी नहीं चलाई जा रही है। ठीक है, ये अनवांटेड डेटा काफी दिनों से पड़ा हुआ था, तो रेलवे बोर्ड ने आज जो है उसको डिलीट कर दिया है। ठीक है ना, आजकल हम लोग टीआरसी के रिजल्ट को ही यूज कर रहे हैं, इसे हम यूज नहीं करते हैं, ऑसिलोग्राफ कार चलाई नहीं जाती है, इस वजह से इसको डिलीट कर दिया गया। तो ऑसिलोग्राफ कार ये जो है ना पैरा 517 स्टैंड्स डिलीटेड, है कि नहीं, दिस इज डिलीटेड नाउ। ओके, दिस इज डिलीटेड। फिर इसके बाद वाला पैरा जो है वो भी डिलीटेड है आपका ना, 517 हो गया, 518 हो गया। देखो 517 के अंदर एनेक्चर 5/1 दिया है, क्या था, किलोमीटर बाय एनालिसिस एंड रिजल्ट्स आर गिवन एनेक्चर 5/1, यानी उसी को रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन या रिपोर्ट्स के बारे में। तो जब ऑसिलोग्राफी को हटा दिया तो एनेक्चर 5/1 को क्या करेंगे, तो इसको भी क्या कर दिया उन्होंने, डिलीट कर दिया। तो एनेक्चर 5/1 को भी क्या किया उन्होंने, डिलीट किया है। ओके, फिर बाद में पैरा 518 को भी उन्होंने कहा कि हमने डिलीट कर दिया है। ओके, तो 518 भी यहाँ पर डिलीट हो गया है। ठीक है ना, तो ये ऑसिलोग्राफ कार से रिलेटेड जितनी चीजें सब डिलीट कर दी गई हैं, और इसी का थोड़ा थोड़ा जो है ना कहीं जो है ना रेलेवेंसी जो आपको दिया है पैरा 103, पैरा 106, पैरा 501 पॉइंट नंबर 3 एंड पैरा 6061, ये भी डिलीट कर दिया है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफिंग के लिए लेकर चलता हूँ। पैरा 5013, क्योंकि हम इसी पैरा में है, चैप्टर में है, तो पहले ये दिखा देते हैं। 5013 एंड 6061 पहले दिखा देता हूँ आपको मैं। एक मिनट, देखिए दोस्तों ऑसिलोग्राफ कार हटा दी गई है, तो यहाँ पे ट्रैक मॉनिटरिंग में जनरली कहा था कि जो हमारे भारतीय रेलवे में ट्रैक क्वालिटी असेस करने के लिए हमारे पास तीन मैकेनाइज्ड मेथड पहले बताया था, टीआरसी, ऑसिलेशन मॉनिटरिंग कार एंड ऑसिलोग्राफ कार। आप ऑसिलोग्राफ कार को डिलीट यहाँ से भी कर दिया गया है, दिस हैज बीन अगेन डिलीटेड फ्रॉम हियर एज वेल, यहाँ से भी इसे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, दिस हैज बीन डिलीटेड, ये टर्म ही को हटा दिया गया है। इसी तरह से पैरा 606, सिंपल भाषा में बात करें तो जहां पर भी मैनुअल में ऑसिलोग्राफ कार का जिक्र है वो उस चीज को हटा दिया गया है, क्योंकि हम अब ऑसिलोग्राफ कार इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम टीआरसी यूज कर रहे हैं। देखिए पैरा 606/1 के अंदर भी एक जगह पे ऑसिलोग्राफ कार के बारे में बात हुई है। नीड फॉर अटेंशन टू स्लैक्स इज डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन रिजल्ट्स और ट्रैक रिकॉर्डिंग कार एंड ओएमएस और ऑसिलोग्राफ कार, इसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, यही छोटे छोटे चेंजेस हैं। पैरा 103 एएन की ड्यूटीज हैं, पैरा 103 एएन की ड्यूटीज हैं, इसके अंदर भी इन्होंने जो है
अकम्पनिंग टीआरसी ओएमएस एंड ऑसिलोग्राफ कार कहा था, तो ऑसिलोग्राफ कार यहाँ से भी डिलीट कर दिया गया है। इसी तरह से इंचार्ज के उसके अंदर भी पैरा 106 पॉइंट नंबर 13 में मेंशन है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पैरा 106 ड्यूटीज ऑफ पीडब्ल्यूआई इंचार्ज, एसएससीपी में इंचार्ज की ड्यूटी है, तो इसमें पॉइंट नंबर 13 जो है यहाँ पर भी एक जगह जरा सा मेंशन है, पॉइंट नंबर 12 एंड दिस 13। आपने देख लिया चैप्टर नंबर 1 में जो चेंजेस थे ओएमएस से रिलेटेड। अब चैप्टर नंबर 6 में हम आ गए हैं। पैरा 613 रेल मेंटेनेंस टू रिड्यूस रेल डिटेरियोरेशन, रेल मेंटेनेंस टू रिड्यूस रेल डिटेरियोरेशन। इसमें पॉइंट नंबर 2C, पॉइंट नंबर 2 प्रिवेंशन ऑफ करोजन के बारे में बात करता है। इसमें पॉइंट नंबर सब पॉइंट हमारा है सी, क्या है, ग्रीसिंग एंड सीलिंग ऑफ लाइनर कॉन्टैक्ट एरिया। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात होती है, तो यहाँ चेंजेस है। ग्रीसिंग एंड सीलिंग लाइनर कॉन्टैक्ट पहले क्या था, आइडेंटिफाइड करोजन प्रोन एरिया, रेल लाइनर स्लीव शुड बी ग्रीस्ड यूजिंग ग्रेफाइट ग्रीस, specification IS 1981 grade O specification. After proper cleaning, grease is also applied all around the liner or the rail foot on gauge face side to prevent the ingress of toilet droppings in the gap between the liner and rail foot. Greasing and sealing of liner contact area shall be done once in a year for gauge face side, once in 2 years on non gauge face side। ये पहले दिया गया था, अब क्या है जरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैं रीड आउट करता हूँ। Greasing and sealing of liner contact area. In identified corrosion prone area, the rail liner sheet should be greased using graphite grease IS 408 1981 grade O specific after proper cleaning. Same है वैसे ही। Grease is also applied all around the liner on the rail foot to prevent ingress of toilet droppings. यहाँ पर आप चीज गौर करें, यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि गेज फेस साइड, जो पहले कहा था वो चीज नहीं कही है। पहले क्या था, ये देखिए यहाँ चेंज है, द ग्रीस इज आल्सो अप्लाइड ऑल अराउंड द लाइनर ऑन द रेल फुट ऑन गेज फेस साइड टू प्रिवेंट इनग्रेस ऑफ टॉयलेट ड्रॉपिंग्स कहा था ना, यानी इन्होंने पहले गेज फेस साइड स्पेसिफिक कहा था, अब उस टर्म को हटा दिया गया है। क्या कहा, दोनों ही तरफ लगाना है, इसका मतलब द ग्रीस इज आल्सो अप्लाइड ऑल अराउंड द लाइनर ऑन द रेल फुट टू प्रिवेंट द इनग्रेस ऑफ टॉयलेट ड्रॉपिंग्स इन द गैप बिटवीन लाइनर एंड रेल फुट। अब ये जो है गेज फेज नॉन गेज फेज, ठीक है, आमतौर पर हम मानते हैं कि गेज फेज साइड में ही ये ज्यादा अफेक्ट होता है, तो उस वजह से पहले गेज फेज साइड में ही कहा था लगाने के लिए ग्रीस को, लेकिन अब जो है वो टर्म हटा दिया गया है और क्या कहा है, दोनों ही तरफ आपको जो है ग्रीस लगानी है। इसका मतलब ये हुआ द ग्रीस शैल बी अप्लाइड ऑल अराउंड द लाइनर ऑफ द रेल फुट टू प्रिवेंट इनग्रेस ऑफ टॉयलेट ड्रॉपिंग्स इन द गैप बिटवीन लाइनर एंड रेल फुट। ठीक है, लेकिन नहीं, और उसके साथ में क्योंकि गेज फेज नॉन गेज फेज हटा दिया, तो अगला चेंज उसी से रिलेटेड है कि पहले इस वजह से था कि भाई गेज फेज साइड में ज्यादा ड्रॉपिंग्स आती थी, तो पहले कहा था कि गेज फेज साइड में जो है आप जो ग्रीसिंग वगैरह करेंगे वंस इन ईयर करेंगे, और नॉन गेज फेज में वंस इन 2 इयर्स करेंगे, करेक्ट ये था। अब क्योंकि गेज फेज नॉन गेज फेज का कॉन्सेप्ट हटा दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। ग्रीसिंग एंड सीलिंग ऑफ लाइनर कॉन्टैक्ट एरिया शैल बी डन वंस इन अ ईयर फॉर बोथ गेज फेज एज वेल एज नॉन गेज फेज साइड ऑफ रेल। गेज फेज नॉन गेज फेज का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है, दोनों ही जगह के लिए साल में एक बार ग्रीसिंग एंड सीलिंग ऑफ लाइनर करनी होगी। ठीक है, ये एक चेंजेस देख लिया हमने। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पैरा 632, पैरा 632 दैट इज मेंटेनेंस ऑफ यार्ड लाइंस। मेंटेनेंस ऑफ यार्ड लाइंस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो पैरा 632 में हम लोग जरा जाएंगे और जरा इसको देख लेंगे कि क्या चेंजेस इसमें। ये देखिए दोस्तों, हमारा एग्जिस्टिंग पैरा है मेंटेनेंस ऑफ यार्ड लाइंस, पैरा 632। जस्ट फटाफट रीड आउट कर देते हैं। ट्रेन मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू यार्ड लाइन थ्रू एट अ स्लोअर स्पीड, नॉर्मली ट्रैक रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लाइन इज नॉट कवर्ड बाय टीआरसी ओएमएस, hence track parameter on this line will have to measure manually or by other suitable method। बराबर है। Defects noticed during inspection yard line shall be attended by deploying gangs or machine। Preferably all passenger loop lines should be maintained by track machines and other loops can be maintained by manual or mechanized methods। ये हमारा पहले था, अब क्या है जरा देख लेते हैं।
शुरू की चीजें तो कॉमन ही दिख रही है मुझे। क्या? ट्रेन मूवमेंट्स take place through yard lines through at a slower speed. Normally, track record of these line is not covered by TRC OMS. Hence, track parameter on these line will have to be measured by manual or mechanized means. कोई चीज नहीं है। फिर आगे यहाँ पर उन्होंने क्या किया, प्रोफार्मा के बारे में, पहले कोई प्रोफार्मा के बारे में बात हुई थी, नई बात हुई थी। तो यहाँ पर क्या किया, ये चीज नई ऐड की गई है, इसे जरा गौर करें हम लोग। ठीक है, क्या कहा गया है? मेजरमेंट ऑफ ट्रैक पैरामीटर्स विल बी रिकॉर्डेड एज पर प्रोफार्मा गिवन इन एनेक्चर 6/10। एनेक्चर 6/10 दिया गया है, उसके हिसाब से ट्रैक पैरामीटर आपको यार्ड लाइनों में मेंटेन करना है। मेजरमेंट ऑफ ट्रैक पैरामीटर ऑफ यार्ड लाइंस एज पर एनेक्चर 6/10। फ्रीक्वेंसी उसके बारे में कह दी गई है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी अटैच की गई है कि ये क्या होगा, ट्रैक पैरामीटर रिकॉर्ड करना यार्ड लाइनों में वंस इन 3 मंथ्स फॉर पैसेंजर रनिंग ग्रुप लाइंस दैट इंक्लूड्स क्रॉसओवर्स। जो हमने अभी देखा हमारे टेबल 1 बी में आइटम नंबर 2 हमने ऐड किया था ना, वो यहाँ पर है कि जो पैसेंजर रनिंग लूप लाइंस वगैरह होगी इंक्लूडिंग क्रॉसओवर, तो 3 महीने में एक बार ये ट्रैक पैरामीटर मेजर किए जाएंगे, और वंस इन 6 months for all other running and non-running lines including crossover। जो आपने टेबल 1 बी में आइटम नंबर 2 में देखा था, वही चीज यहाँ पर उन्होंने बता दी है। वही चीज बता दी गई है कि पैसेंजर रनिंग लूप इंक्लूडिंग क्रॉसओवर को 3 महीने में इंस्पेक्शन करेंगे, और ऑल अदर रनिंग नॉन रनिंग लूप इंक्लूडिंग क्रॉसओवर वो 6 महीने में करेंगे। ठीक है, और वही चीज यहाँ पर लाइन कॉपी कर दी गई है कि जो उधर नोट में दिया गया था। क्या दिया था वहां पर नोट में उन्होंने, आपको याद होगा, अभी हमने हाल फिलहाल में पढ़ा। नोट में ये कह दिया गया था कि देखिए पहले था जो एक आइटम था कि जो आइटम नंबर 25 था जिसको उन्होंने डिलीट किया था, उसमें ये चीज कह दिया था कि भाई पहले 25 बी में था कि इंचार्ज और सेक्शनल 6 महीने में बारी बारी से यार्ड लाइनों का इंस्पेक्शन करेंगे, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। इंचार्ज को हटा दिया गया और सिर्फ सेक्शनल पीडब्ल्यूआई को ही निरीक्षण करने के लिए, यार्ड लाइनों के लिए कहा है। और ये कहा था कि भाई एडीएन और एसएससीपीबी इंचार्ज जब भी फुट या पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन करेंगे तो मुझे काउंटर साइन करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर रिपीट हुई है। रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट्स एंड एक्शन टेकन विल बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स which will be countersigned by AEN and SCCB in charge during their foot or push trolley inspections। ठीक है, ये सेम चीज जो वहां पर आपने देखी थी, सेम चीज यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर ऐड कर दी गई है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और फिर बाद में जो डिफेक्ट वगैरह बाकी चीजें देखो कॉमन है, ये सारी चीजें जो आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं ये हमारी पहले वाली ही चीजें। डिफेक्ट नोटिस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन यार्ड लाइन शैल बी अटेंडेड बाय डिप्लॉइंग द गैंग और मशीन। प्रेफरेबली ऑल पैसेंजर रनिंग ग्रुप शैल बी मेंटेन्ड बाय ट्रैक मशीन, अदर लाइंस कैन बी मेंटेन्ड बाय मैनुअल मैकेनाइज्ड मींस। ठीक है ना, ये जो चीज है वैसे की वैसे ही है। ठीक है, यानी बीच में इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ऐड की गई है, और वो जो एडिशन है मैंने आपको बता दिया कि वो ये चीज है। ठीक है, इसके बाद में हमारा ये लास्ट का जो है पार्ट जो इसके अंदर आ रहा है चैप्टर नंबर 8 में है, जो हमने पहले भी अभी डिस्कस कर लिया था शुरू में, रेल डॉली के बारे में जब हम देख रहे थे तो मैनिंग में। तो यहाँ पर लो देख लीजिए आप, जो कीमैन की ड्यूटी में से हटाया गया था कि भाई कीमैन पहले सुपरवाइज करता था आदेशानुसार, वो ना, तो अब वो पैरा 841/2 में भी है, मैनिंग ऑफ रेल डॉली। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 8 में जाएंगे और फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर रेल डॉली पैरा 841 रेल डॉली जी। यहाँ चेंजेस में कहाँ पे बात हुई थी, पॉइंट नंबर 2 में 841/2 मैनिंग ऑफ रेल डॉली के बारे में बात हुई थी। ठीक है, हम जरा इसी के ऊपर बात करेंगे कि यहाँ पर क्या चेंजेस है। तो मैनिंग पहले क्या था ये हम पढ़ रहे हैं, एवरी रेल डॉली शैल बी मैन्ड बाय नॉट लेस देन 2 एबल बॉडीड पर्सन, सेम है। फिर आगे कहा था द पर्सन इन चार्ज फॉर द वर्किंग ऑफ रेल डॉली शैल बी रेलवे सर्वेंट नॉट लोअर देन अ रैंक, नॉट लोअर इन रैंक देन अ कीमैन। पर्सन इन चार्ज किसको कहा था, कीमैन के लिए कहा था कि उससे कम का नहीं होगा। ठीक है, और फिर बाद में बाकी सारी चीजें कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में बात हुई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जाहिरी तौर पर यहाँ पर इन्होंने कह दिया है every rail dolly shall be manned by not less than 2 able-bodied person. Person in charge for the working of rail dolly shall be a railway servant not lower than a JEPवे। JEPवे को यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी गई है, हमारे पीडब्ल्यूआई होते हैं, ठीक है नहीं, उनकी उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है, कीमैन के पे से हटा दी गई है। यानी ये कम से कम जो है ये JEPवे इसको क्या करेंगे कि वो उसके इंचार्ज होंगे। द JEPवे फॉर द वर्किंग ऑफ द रेलवे शैल बी रेलवे सर्वेंट नॉट लोअर देन
द पर्सन इन चार्ज फॉर द वर्किंग ऑफ रेल डॉली शाल बी अ रेलवे सर्वेंट नॉट लोअर इन द रैंक देन अ जेईपीवे। ठीक है, ये एक चेंजेस है। इसके अलावा क्योंकि जब इन्होंने कीमैन को हटा ही दिया है, तो नीचे की जो भी चीजें थी, जो कंप्यूटर से सर्टिफिकेट वगैरह देने की बात थी, वो सारी की सारी चीजें अपने आप हट गई है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू एनेक्स्चर 9/1। ठीक है, एनेक्स्चर 9/1 यानी लेवल क्रॉसिंग का चैप्टर है ये ना। आइटम नंबर 10, सॉरी आइटम नंबर 7.1 ऑफ एनेक्स्चर 9/1 जो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है हमारा लेवल क्रॉसिंग में। यहाँ पर क्या चेंजेस है, जरा इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। ओके दोस्तों, थोड़ा सा मैंने थोड़ा ये आपको जो एनेक्स्चर 6/10 के बारे में बात थी ना, ये जरा मेरे से रह गया था। पैरा 632 में जो मेंटेनेंस ऑफ यार्ड लाइनों के बारे में कहा था ना, कि भाई जो इसका प्रोफार्मा क्या होगा, एनेक्स्चर 6/10 होगा ना, एज पर द एनेक्स्चर 6/10। 6/1 हमारे इसी करेक्शन स्लिप में लास्ट में प्रोफार्मा दिया है। ज्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है, जैसे एक नजर दौड़ा लेना है। नेक्स्ट 6/10 प्रोफार्मा फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्रैक पैरामीटर्स ऑन यार्ड लाइंस। ठीक है, तो ये अब सब नजर दौड़ा लीजिए, कुछ खास अलग नहीं है, जैसे नॉर्मल करते वैसा ही है। ठीक है, तो सर काउंटर साइन का कॉलम दे दिया गया है, यानी कि ये जो मेंटेन करेंगे, सेक्शनल पीडब्ल्यूआई मेंटेन करेंगे इस नेक्स्ट 6/10 को, और इंचार्ज पीडब्ल्यूआई जब भी इंस्पेक्शन को आएंगे तब वो काउंटर साइन करेंगे, एजेंट जब इंस्पेक्शन तब वो काउंटर साइन करेंगे। ये चीज हो गई थी हमारी। अब हम थे यहाँ पर आपका लेवल क्रॉसिंग में, एनेक्सर 9/1 में है, तो जरा इसको देख लिया जाए। ठीक है, ये जरा देख लेते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं हमारे लाइक चैप्टर नंबर 9 में। एक अनेक्स्चर है, यहाँ पे आपको साइड में देखना पड़ेगा, एनेक्स्चर 9/1। ठीक है, ये देखिए एनेक्स्चर 9/1। ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंज उन्होंने बताया आइटम नंबर 7.1 में। ठीक है, तो ये लेवल क्रॉसिंग से रिलेटेड है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे डिपार्टमेंट रेलवे बोर्ड क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड्स फॉर लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, तो आइटम नंबर 7 में हम सीधे जाएंगे। 7.1 में टू बी स्पेसिफिक क्या है, जरा देख लीजिए, आप पहले इसको रीड कर लेते हैं। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट पोस्ट फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक। रेलवे ट्रैक का जो सेंटर है, जो नजदीकी ट्रैक होता है, उसके सेंटर लाइन से गेट पोस्ट कम से कम कितनी दूरी पर हो। तो अलग अलग कैटेगरीज है दोस्तों लेवल क्रॉसिंग की। तो देखिए, ऊपर हेडिंग दिखाना जरूरी है। एक स्पेशल क्लास, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास ना, अलग अलग केसेस। तो यहाँ सभी के लिए पहले वैल्यू क्या दी थी, ये देख लीजिए आप। इट वॉज गिवन एज 3 मीटर्स, यानी कि जो आपका नजदीकी रेलवे ट्रैक होगा, वहां से गेट पोस्ट की कम से कम दूरी ट्रैक सेंटर से 3 मीटर होनी चाहिए। अब ये दूरी सेफ्टी एस्पेक्ट्स में इसको बढ़ा दिया गया है। क्या कहा, क्या कहा, देखिए आप, आपके सामने स्क्रीन पर है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट पोस्ट फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक which used to be earlier 3 meters has now been increased to 3.5 meters across all categories। चाहे स्पेशल क्लास है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, सब जगह पर क्या कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज हमारी जो करेक्शन स्लिप नंबर 3 है, IRPW 2024। ठीक है, तो जगह जगह पर बहुत ज्यादा चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। मेजर कोई बहुत बड़ा चेंज वैसे नहीं है, लेकिन है कुछ ना कुछ चेंजेस है। ऑसिलोग्राफ कार को जो अनवांटेड कुछ डेटा था उसको हटा दिया गया है, और जहां जहां चेंजेस की आवश्यकता थी, जैसे कि इंस्पेक्शन के बारे में, यार्ड और लूप लाइन्स के बारे में, उसके बारे में खास करके उन्होंने चेंजेस वगैरह हमें बताए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को जो है ना करेक्शन स्लिप अच्छी तरह से समझ में आई होगी। वीडियो को आप जो है और भी लोगों तक शेयर करें। ओके।